बात करेंगे आम बजट की। आज संसद में पेश होगा केंद्रीय बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे देश का आम बजट आने वाला है। इस बार 9वां बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। आपको बता दें, बजट 2026-27 से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। उनके मन में कई सवाल है कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है और 11 बजे का इंतजार करना होगा। आज पूरे देश की नजर बजट पर टिकी हुई है। मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठा है, तो वहीं युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण की उम्मीद है। आम आदमी को भी महंगाई से राहत की उम्मीद है। इन तमाम उम्मीदों को लेकर ये बजट आने वाला है। बजट 2026-27 11 बजे पेश होगा। इस बार का बजट कई मामलों में खास माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। मध्यम वर्ग सालों से टैक्स स्लैब और डिडक्शन में राहत की उम्मीद कर रहा है और इस बार पूरी संभावना है कि ये राहत उन्हें मिलेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर पर्दा गिरने वाला है 11 बजे। किसानों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है और जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा, फोकस रहेगा, तो बजट में इसे शामिल किया जाता है या नहीं, ये 11 बजे पता लगने वाला है। क्योंकि 11 बजे का समय है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली हैं। देश का आम बजट में पेश करने जा रही हैं। अपराजिता श्री फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अपराजिता, काफी उम्मीदें हैं देश भर को इस बजट से। इस बार का बजट किन मायनों में खास रहने वाला है और 11 बजे का इंतजार जब खत्म होगा तो क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, आम जनता की उम्मीदें हैं इस बार के बजट के साथ टैक्स सिस्टम सरल होने की उम्मीद है, ताकि आम आदमी को कम झंझटों का सामना करना पड़े। वही महंगाई से लोगों को कुछ राहत भी इस बजट के पेश होने के बाद मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ चीजों पर भी टैक्स कम हो सकता है, सब्सिडी कम या बढ़ाया भी जा सकता है, हालांकि वो उसका इंतजार करना होगा। वही सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैप पर जोर दे सकती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट और बिजली प्रोजेक्ट में लगा सकती है। इसके साथ साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। वही देखिए, अगर इस बार की हम बजट की बात करते हैं तो एक इतिहास जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री करने वाली है, क्योंकि यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है और देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वो इतिहास रच रही है, क्योंकि इसने लगातार बजट पहले किसी में भी पेश नहीं किए हैं। वही एक और दूसरा की परंपरा यहाँ पर टूटी है, क्योंकि कभी भी वीकेंड को बजट पेश नहीं किया गया है आज तक। वही इस बार रविवार है, यानी आज और रविवार को बजट पेश किया जाएगा। हालांकि देखिए, रिकॉर्ड टूट रही है, नई परंपराएं शुरू हो रही है, तो संभव है कि इस बार का बजट भी सभी चीजों से हटकर होती हुई नजर आएगी और आम जनता के लिए एक बेहतर कारगर बजट साबित हो सकती है। इस चीज की उम्मीद है और उम्मीद भी की जा रही है कि जैसे बजट में डिफेंस सेक्टर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो चीजें हैं, उन पर खासा ध्यान सरकार ने इस बार दिया है। उनको बड़ी सौगातें मिल सकती है और खासतौर पर सैलरीड लोगों की अगर बात की जाए तो टैक्स में थोड़ी गिरावट हो सकती है, ताकि उनको सीधा उसका फायदा हो सके। बिल्कुल अपराजिता, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं हेल्थ केयर सेक्टर में भी हो सकती हैं। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाए जाने के बाद भी कही जा रही है, इसकी उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ सेक्टर हो जाए, एजुकेशन सेक्टर हो जाए, ये कुछ ऐसे सेक्टर हो जाते हैं जो विकसित भारत 2047 के लिए बेहद ही जरूरी है। और संभव है कि इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो बड़े जो घोषणाएं हैं वो हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर होती हुई नजर आ सकती है। जी, निश्चित तौर पर ये तमाम सेक्टर्स हैं जो कि बजट की ओर उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। 11 बजे साफ हो जाएगा कि बजट में क्या कुछ खास होगा और किसके लिए क्या कुछ विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने जा रहा है और जिस तरह से हेल्थ केयर के लिए कहा जा रहा है कि कुछ खास सरकार ला सकती है, तमाम सेक्टर्स हैं जो कि उम्मीदें लगाए बैठे हैं।